हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिकल लोचा प्लस एजुकेशन पॉइंट पे। माई सेल्फ रजनीश पांडे। जैसा आप जानते हैं मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूं बच्चों। आज मैं वेलकम कर रहा हूं स्पेशली किसका, आज मैं वेलकम कर रहा हूं बच्चों क्लास 11th के बच्चों का। किसका वेलकम कर रहा हूं भैया? क्लास 11th के बच्चों को। जी बिल्कुल सही, क्लास 11th वाले मुझसे बहुत दिन से कह रहे सर मेरे लिए क्या हो रहा है। अरे आपके लिए भी हो रहा है भाई, देखो आ तो गया थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 1। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आप सभी का इसमें स्वागत है। तो बच्चों थर्मोडायनेमिक्स जो एक ऐसा चैप्टर है जो आपके फिजिकल केमिस्ट्री से बिलोंग करता है, बट 11th 12th इवन आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मन लगा के पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट हम लोग इसका डिस्कस करते हुए चलेंगे। बट बच्चों शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रॉमिस चाहता हूं। प्रॉमिस ये बच्चों, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका अगर आपने सीक्वेंस तोड़ दिया तो चीजें समझ में आनी क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगे। शुरू में ये चैप्टर बहुत अच्छा लगता है यार, कितना मस्त चैप्टर है, सिस्टम पढ़ रहे हैं, सराउंडिंग पढ़ रहे हैं, यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन बच्चों ये तो शुरुआत होता है, आगे इसकी कहानी कठिन है। मैं इसको सरल करते ही नहीं बोलूंगा, क्योंकि सरल बोलूंगा तो आप इसे हल्के में ले लेंगे, कठिन बोलूंगा तो आप शायद कुछ मन लगा करके पढ़े इस चीज को। हाँ इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक। और ये एक अंडरस्टेबल चैप्टर है, मतलब ऐसा नहीं कि आप इसको समझ ही नहीं सकते, बिल्कुल समझ सकते हैं। और मैं जब भी पढ़ाता हूँ बच्चों से कहता हूँ बेटा ये एक ऐसा चैप्टर जिसका हम सिलेबस फिक्स नहीं कर सकते, इसका सिलेबस बहुत ब्रॉड है। अगर हम एनसीईआरटी को लेकर चलेंगे तब तो ठीक है, कवर कर लेंगे, लेकिन ये सिलेबस बहुत ब्रॉड है इसका। खैर कोई बात नहीं, इसको पढ़ेंगे बच्चों। प्रॉमिस आपसे ये बच्चों, इसका जो भी नोट्स मैं आपको दे रहा हूं आप उसे प्रॉपर नोट करेंगे, उसके साथ उसको रिवीजन करेंगे, क्योंकि जो शुरुआत में पढ़ेंगे उसी का एप्लीकेशन हमें इसके मिड में और लास्ट में देखने को मिलेगा। ठीक बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का बच्चों इंट्रो चैप्टर। इंट्रो क्लास से बच्चों इस चैप्टर का इंट्रो लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है, क्या क्या अपने को सीखने को मिलेगा। ठीक, तो बच्चों चैनल को नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो आओ देखते बच्चों, स्टार्ट करते बच्चों। आपका वेलकम कर लिया, आइए स्टार्ट करते हैं हम। चलिए देखिए सर, स्टार्ट करते बच्चों। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं बच्चों, क्या सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। डायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स बच्चों दिख रहा है, बता देना, क्लियर है ना। थर्मोडायनेमिक्स ये आपको बच्चों क्या है हेडिंग है। अच्छा पेन का साइज थोड़ा छोटा है बच्चे कर रहे हैं, ठीक है बच्चों बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है अब देखो शायद सही आएगा। एक बार इसको हटा देते हैं, फिर से लिखते हैं। देखो भैया थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स ये है बच्चों आपकी पहली हेडिंग कि थर्मोडायनेमिक्स है क्या, थर्मोडायनेमिक्स हमारा है क्या। बच्चों आपको एक चीज बताता हूं, छोटी सी कहानी सुन लो, सुन लो बच्चों सुन लो। देखो हम सभी क्या हैं, वी आर द स्टूडेंट ऑफ, वी आर द स्टूडेंट, वी आर द स्टूडेंट, स्टूडेंट ऑफ किस चीज का बच्चों? अरे यार हम सभी स्टूडेंट हैं किसके? वी आर द स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री। हम सभी केमिस्ट्री के क्या हैं? विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट है भाई, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ते हो हम भी पढ़ते हैं, तो वी आर द स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री। और बच्चों जब हम शुरुआत में केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जैसे आप जिस क्लास में हो, तो अपने मन में क्या होता है बच्चों कि हमें बहुत बड़ी डिजायर होती है, हमारी बहुत बड़ी इच्छा होती है यार कभी न कभी हमें लैब तो जाने का मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा बच्चों, मिलता ही है। तो जब आप लैब जाते हो तो लैब में बच्चों होता क्या है, अरे सर लैब में हम लोग जाते हैं, टेस्ट ट्यूब देखते हैं, टेस्ट ट्यूब हमको देखता है, मन करता है तो उसको तोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना होता भाई, हम लैब में करवाते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या करवाते हैं भाई? केमिकल रिएक्शन करवाते हैं। अच्छा सर केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, बिल्कुल सर केमिकल रिएक्शन ही तो करवाते हैं भाई। मैं जिनको जिनको लैब ले गया हूं, जो मेरे बच्चे देख रहे होंगे, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं ना भाई, जादू होता है। कोई बात नहीं, जब बच्चों केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन जातेमान नहीं करना होता है। अगर हम केमिस्ट्री के स्टूडेंट हमें जातेमान रिएक्शन नहीं करना है। मान लो हम गए, हमसे टीचर ने बोला बेटा रिएक्शन करना है, तो हम पहले से थ्योरी चैप्टर कुछ पढ़ के गए हैं। कौन कौन सा चैप्टर पढ़ के गए बता रहा हूं। आप बच्चों जब जाओगे तो सबसे पहले चेक करोगे कि जो रिएक्शन आपके गुरुजी ने आपको दिया है वो रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं। आप हम चेक करेंगे रिएक्शन की फिजिबिलिटी। क्या चेक करेंगे? रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करते हैं सबसे पहले। क्या चेक करते हैं बच्चों? फिजिबिलिटी चेक करते हैं। अच्छा सर ये क्या है सर? बच्चों इसका मतलब ये है कि रिएक्शन होगा कि नहीं, ये सबसे पहले हम जानते हैं।
रिएक्शन होगा कि नहीं, सबसे पहले हम ये पता करते हैं। सर ये कैसे पता चलेगा बच्चों? ये पता चलेगा बाय द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर जो आप पढ़ने जा रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स की मदद से बच्चों आपको पता चलेगा रिएक्शन की फिजिबिलिटी। रिएक्शन होने नहीं होने की ये बातें कौन बताता है? थर्मोडायनेमिक्स बताता है। पता चला क्यों पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर? जी बिल्कुल इसलिए पढ़ने जा रहे हैं, ये हमें बताएगा फिजिबिलिटी किसका? केमिकल रिएक्शन का। सीखेंगे कैसे। अच्छा बच्चों, आज जो हम देख ही रहे हैं, हम स्टूडेंट है ही, हम लैब जा ही रहे हैं, लैब में हम रिएक्शन करा ही रहे हैं और हम ये चेक कर रहे हैं। तो अगला हमें क्या मिलता है बच्चों? अगला बच्चों मिलता है, एक चैप्टर आप देख चुके हो। अगला आप क्या करते हो? अब आप देखते हो, बिजनेस माइंड वाला दिमाग लगाते हो। यार अच्छा, मैं जो रिएक्शन करा रहा हूँ इससे फायदा है कि नुकसान है? अच्छा फायदा है तो कितना फायदा है? जब ये सब चीजें दिमाग में चलने लगती हैं तब आपको बच्चों चैप्टर किसका नाम आता है? एक चैप्टर आता है बच्चों अगला वाला, जिसका नाम होता है बच्चों इक्विलिब्रियम। वो भी पढ़ाएंगे बच्चों बहुत जल्द। इक्विलिब्रियम बच्चों, इक्विलिब्रियम क्या बताता है आपको बच्चों? ये बताता है एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्ट। एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्ट, भाई कितना आप प्रोडक्ट बना लोगे। रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में आ गया तो बच्चों फिर होता क्या इक्विलिब्रियम बच्चों? एक ऐसा स्टेज रिएक्शन का जहां पर सारी मेजरेबल वैल्यू उसकी क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है। उसकी जितनी मेजरेबल वैल्यू होंगी उससे रिलेटेड सारी वैल्यू क्या हो जाती है? कांस्टेंट। दैट स्टेज इज इक्विलिब्रियम स्टेट। डिस्कस करेंगे बच्चों उसको भी। तो इक्विलिब्रियम में हम लोग बच्चों क्या जानते हैं? एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक। अच्छा बच्चों, फिर एक और चीज आता है जो हमारे एकदम मतलब नस नस में घुसा हुआ है, आलस्यपन। हम कहेंगे सर ये रिएक्शन कितनी देर में हो जाएगा? जब ये सवाल हमारे मन में आता है बच्चों तो हमें एक चैप्टर की और याद आती है बच्चों। वो चैप्टर जानते हो बच्चों क्या होता है? उसका नाम होता है बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स जो होता है वो बताता है बच्चों स्पीड ऑफ रिएक्शन। स्पीड ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन की स्पीड के बारे में बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। खैर बच्चों 11th क्लास में ये चैप्टर नहीं है, चैप्टर सिर्फ यही दो हैं क्लास 11th में। ये चैप्टर आपको 12th में मिलेगा, बट याद रखना ये तीनों चैप्टर सीक्वेंस में होते हैं। पहले आप फिजिबिलिटी जानते हो, एक्सटेंट जानते हो, देन आफ्टर स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो आज मैं बच्चों उन्हीं में से एक प्यारा सा खूबसूरत सा बढ़िया सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसका नाम क्या है बच्चों? थर्मोडायनेमिक्स। खैर पता चली गया होगा थर्मोडायनेमिक्स हम लोग क्यों पढ़ने जा रहे हैं? फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन चेक करने के लिए। इस चीज को नोट कर लीजिएगा आप लोग, अच्छा चीज है। ठीक, चलो आओ बच्चों देखते हैं अब क्या कि थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन एक्चुअल में है क्या। देखो भैया थर्मोडायनेमिक डेफिनेशन क्या होता है, हेड लगा लेते हैं बच्चों। थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखो हम लोग बच्चों इंट्रोडक्शन लगा लेते हैं, ध्यान देना। देखो द ब्रांच of chemistry, the branch of chemistry which deals with interrelation between heat and energy with chemical reaction। अगर आप डेफिनेशन देखना चाहोगे तो छोटा सा आप ये डेफिनेशन लोगों को बता सकते हो कि सर ये इसका डेफिनेशन होता है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ इंटर रिलेशन बिटवीन हीट एंड एनर्जी विथ केमिकल रिएक्शन। सर केमिस्ट्री का वो ब्रांच जो क्या करता है सर? इंटर रिलेशन शो करता है। किसका किसका? सर एनर्जी और हीट का। किसके साथ? सर केमिकल रिएक्शन के साथ। यही सर थर्मोडायनेमिक्स होता है। सर थर्मोडायनेमिक्स अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए तो सर थर्मो प्लस डायनेमिक ये शब्द से मिलकर बच्चों बना है। थर्मो का मतलब होता है बच्चों हीट
और बच्चों डायनेमिक का मतलब होता है इन मोशन, इन मोशन। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब बच्चों यही होता है मेनली, हीट इन मोशन, हीट इन मोशन बच्चों। अच्छा, मतलब बच्चों हमें क्या करना है, हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू ये देखना है कि जो हीट का मोशन है रिएक्शन वो कैसा है, नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा करके पढ़ते हैं ना हम लोग, एंथैल्पी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। वैसे हीट के बेसिस पर रिएक्शन कितने टाइप पढ़ते हो आप लोग बच्चों? 2 टाइप पढ़ते हो, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। यहाँ बच्चों उसका डिटेल लेक्चर है, यहाँ पर इस चैप्टर में इसका क्या है, डिटेल लेक्चर। बहुत दिन से ये शब्द सुनते आ रहे हो, यहाँ मिलेगा बच्चों। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या बच्चों केमिस्ट्री के लिए? सर थर्मोडायनेमिक्स एक प्रकार से सर इंटर रिलेशन है बिटवीन हीट एंड एनर्जी विथ केमिकल रिएक्शन। आप ये बताओगे और कुछ नहीं है। कॉपी कर लीजिए बच्चों इसको। आओ देखते हैं इसमें और हम लोग क्या क्या चीजें यूज करते हैं। ठीक बच्चों, चलो देखो बच्चों आगे। आगे बच्चों क्या है, टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखने जा रहे हैं हम लोग। टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं। टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे तो बच्चों इसमें क्या क्या है टर्म्स में। पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम, फिर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सराउंडिंग। सिस्टम और बच्चों क्या होता है, सराउंडिंग। बच्चों इन दोनों कंबाइन करते हैं तो बच्चों बनता है एक तीसरा चीज, यूनिवर्स। क्या बनता है बच्चों, यूनिवर्स। तो बच्चों यूनिवर्स के, अब यूनिवर्स जानते हो ना बच्चों, सब हम लोग कहाँ है, यूनिवर्स एक छोटे से हिस्से में, यूनिवर्स के एक छोटे से हिस्से में, ब्रह्मांड। तो बच्चों इस ब्रह्मांड के 2 पार्ट है, एक सिस्टम है और एक सराउंडिंग है। थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि इस यूनिवर्स में मात्र 2 चीजें हैं, एक सिस्टम और एक सराउंडिंग, और कुछ तो है ही नहीं। एक तीसरा भी चीज मिलेगा, वो भी दिखा दे रहा हूं बच्चों। तीसरा भी चीज इनसे मिलेगा जुड़ा हुआ बच्चों, वो आपका बाउंड्री मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, बाउंड्री। ओके बच्चों, तो यूनिवर्स आपको मेनली बोलता है 2 चीजें हैं, एक तीसरा टर्म है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट करेगा, वो क्या है, बाउंड्री है। तो सर सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, ये बता दीजिए। चलिए आइए बताते हैं, आइए आपको बताते हैं सिस्टम और सराउंडिंग क्या आपका होता है। ठीक है, आइए दिखाते हैं आपको सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है। ये देखिए, चलिए देखो भैया सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है। हेड लगाते बच्चों यहां पर सिस्टम, सिस्टम आपकी हेडिंग लग गई बच्चों। देखो दोज पार्ट ऑफ यूनिवर्स, दोज पार्ट ऑफ यूनिवर्स which comes under investigation, which comes under investigation, those part of universe which comes under investigation known as system, known as system। बच्चों इस यूनिवर्स का वो भाग जो हमारे ऑब्जर्वेशन, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में काम में आ रहा है, वही हमारा क्या होता है बच्चों, सिस्टम। सिस्टम कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है सिस्टम, बशर्ते वो कि वो हमारे ऑब्जर्वेशन में हो, हमारे इन्वेस्टिगेशन में हो ना हो। दिस टाइम देखो हम इस बोर्ड पर इस पेन के थ्रू लिख रहे हैं, तो ये बोर्ड और पेन मेरे लिए क्या है, सिस्टम है। क्या बच्चों मेरे लिए, सिस्टम। हम जब भी किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम जब भी किसी के ऊपर ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, वो हमारा सिस्टम होता है। क्या होता है बच्चों, सिस्टम, है ना। कंप्यूटर का नाम बड़ा सुना है कि कंप्यूटर हमारा क्या होता है, सिस्टम, क्योंकि हम उस पर काम कर रहे हैं। ऐसे बच्चों ये भी मेरा क्या है, सिस्टम है। तो जो हमारे ऑब्जर्वेशन में होता है, जो हमारे इन्वेस्टिगेशन में होता है, वही हमारा क्या होता है बच्चों, सिस्टम। तो सिस्टम का आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिएगा ना बच्चों। हम लोग देखने क्या जा रहे हैं, सराउंडिंग देखने जा रहे हैं। क्या देखना बच्चों, सराउंडिंग। देखो बच्चों सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग, सराउंडिंग बच्चों बेसिक सा डेफिनेशन है, जरूरी है जानना। ठीक है, तो सराउंडिंग क्या होता है बच्चों, those rest part of surrounding, sorry, of universe
after system known as सराउंडिंग। बच्चों वे बचे हुए भाग किसके बाद? आफ्टर सिस्टम नोन एज सराउंडिंग। सर यूनिवर्स का वो बचा हुआ भाग जो सिस्टम के बाद बचा है, दैट कॉल सराउंडिंग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सराउंडिंग बोलते हैं। क्लियर है बात? सिस्टम क्लियर बच्चों, सराउंडिंग क्लियर। और यूनिवर्स क्या होता है बच्चों? इन दोनों को अगर कंबाइन कर देते हैं, इनको कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों? यूनिवर्स। क्या मिलता है बच्चों? यूनिवर्स। क्लियर है बच्चों? इस बात को नोट करिएगा। क्लियर है बच्चों? नोट करिएगा। ओके सर। अब देखो बच्चों, हम लोग बात करने जा रहे हैं किसका? अब हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों, बात करेंगे बच्चों हम लोग, सराउंडिंग तो हो गया है, बाउंड्री की बात करने जा रहे हैं बच्चों। किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चों? बाउंड्री की। और देखो बच्चों, हेडिंग लगाते हैं क्या? बाउंड्री। बाउंड्री क्या लगाते हैं बच्चों? हेडिंग बाउंड्री। चलो देखो बाउंड्री क्या होता है बच्चों, ध्यान देना। बाउंड्री बच्चों क्या होता है? बाउंड्री is the line which can separated system to surrounding in universe। सर यूनिवर्स में जो आपका सिस्टम और सराउंडिंग एग्जिस्ट करता है, उसको सेपरेट करने वाली एक लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। अच्छा सर, ध्यान देना बच्चों, बाउंड्री क्या होती है? इट मे बी रियल और इमेजिनरी। ये बच्चों रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। इट मे बी रियल और इमेजिनरी, ये रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी। अरे सर रियल तो समझ में आता है, इमेजिनरी समझाते हैं बच्चों। पहले ये नोट करो, इसको नोट करो। कर लिया नोट? चलो अब आगे देखो बच्चों, अब समझाता हूं। ये डेफिनेशन लिख लिया होगा आपने, आओ समझाता हूं। अब एक एग्जांपल से आपको मैं सब क्लियर करने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल से मैं आपको अब सब क्लियर करने जा रहा हूं। चलो देखो, मान लो बच्चों मेरे पास एक कंटेनर है बच्चों, इस तरीके का, ऐसा। ठीक है बच्चों। अब इस कंटेनर में क्या है? इस कंटेनर बच्चों भरा हुआ है आपका, ध्यान देना बच्चों, क्या भरा हुआ है? इसके अंदर बच्चों भरा हुआ है आपका कोई एक लिक्विड। इसके अंदर बच्चों क्या भरा हुआ है? कोई लिक्विड है। ठीक है बच्चों, ये आपका इसके अंदर क्या भरा है बच्चों? लिक्विड है। तो बच्चों जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सिस्टम। क्या बोलते हैं बच्चों? सिस्टम। अब हम कर क्या रहे हैं? सिस्टम को हम यहां से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों? हीट प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को। अब ये अगर हमारा सिस्टम है जिस पर हम ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं क्या क्या चेंजेस हो रहा है इसमें, तो इसको छोड़ के बच्चों जो बच गया स्पेस, ये पूरा स्पेस जो है, ये हमारा बच्चों हो गया सराउंडिंग। अच्छा, ये पूरा हिस्सा किसके अंतर्गत आता है बच्चों? यूनिवर्स में आता है। तो बच्चों ये सिस्टम, ये हमारा सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाला ये जो लाइन है बच्चों, यही आपका क्या होता है? बाउंड्री। यही आपका क्या होता है बच्चों? बाउंड्री। क्या बच्चों? बाउंड्री। अब ये क्या है? आपका रियल बाउंड्री है सर, ये हमारा रियल बाउंड्री है, बिल्कुल रियल बाउंड्री है, बिल्कुल रियल बाउंड्री है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर इमेजिनरी क्या होता है बच्चों? जब आप गर्म करते हो ना, गर्म इसको करोगे तो गर्म करने के बाद होगा क्या बच्चों? यहां से कुछ वेपर जनरेट होंगी, यहां से वेपर जनरेट होंगी, बिल्कुल जनरेट होंगी सर। ऐसे वेपर बाहर निकलेंगे सर, बिल्कुल बाहर निकलेंगे। तो बच्चों जब ये वेपर बाहर निकल रही हैं, तो इस वेपर और बाहर क्या है? एयर के पार्टिकल्स है। तो वेपर और एयर के बीच में कोई एक लाइन तो होगी ना, दोनों को सेपरेट कर रहा है ना, दैट कॉल इमेजिनरी बाउंड्री।
वो होता है इमेजिनरी बाउंड्री, होता है बच्चों इमेजिनरी बाउंड्री। जैसे बच्चों देखो, ये बच्चों नदी है ना, नदी नदी में देखो पहले पानी जाता है ऐसे, तो पानी के ऊपर बच्चों एयर का लेयर होता है ना, तो पानी के लेयर और एयर के लेयर में एक इमेजिनरी बाउंड्री एग्जिस्ट करती है। सोचने की बात, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया, इमेजिनरी बाउंड्री। खैर यहाँ बच्चों ये क्या है, रियल बाउंड्री। तो नाउ सिस्टम, नाउ दिस इज योर सराउंडिंग, और आप इन दोनों को सेपरेट करने वाली लाइन बाउंड्री को भी समझ चुके हो। ठीक बच्चों, अच्छा अब बच्चों जो बाउंड्री होती है बच्चों, बाउंड्री ध्यान से देखना, बाउंड्री बच्चों बेसिकली आपका रियल वाला दो टाइप का होता है। अरे सर ये भी दो टाइप का, अरे हाँ ये भी दो टाइप का बच्चों। एक होता है बच्चों डायाथर्मिक बाउंड्री। क्या होता है बच्चों, डायाथर्मिक बाउंड्री। क्या होता है बच्चों, डायाथर्मिक बाउंड्री होता है। और एक जानते हो बच्चों कौन सा होता है, एक बच्चों होता है एडियाबैटिक बाउंड्री। एडियाबैटिक बाउंड्री, एडियाबैटिक बाउंड्री, ध्यान देना बच्चों, डायाथर्मिक, एडियाबैटिक बाउंड्री दो प्रकार की होती है रियल बाउंड्री। इसको भी नोट करो, करते चलो नोट, बहुत बढ़िया आप लोग नोट्स बनाइएगा और उसको पर डे रिवीजन करिएगा, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। कॉपी करिए बच्चों उसको। चलो आगे देखो बच्चों, आगे हम लोग बात करने चल रहे हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में, कि सिस्टम हमारा कितने टाइप का होता है। तो देखो बच्चों, सिस्टम आपका होता है, एक होता है बच्चों आपका, एक आपका होता है बच्चों ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम एक होता है बच्चों आपका, एक बच्चों आपका होता है क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम। और बच्चों एक आपका होता है, थर्ड नंबर बच्चों आपका होता है, वो बच्चों आपका होता है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम। ध्यान देना बच्चों, सिस्टम कितने प्रकार के हैं सर, तीन प्रकार के, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा सर ये क्या है, ध्यान देना बच्चों ये क्या है। ओपन सिस्टम बारे में बताने चल रहा हूं बच्चों। देखो, दोज सिस्टम in which mass and energy can be exchanged between system to सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम टू सराउंडिंग। बच्चों ओपन सिस्टम क्या होता है सर, ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है सर जिसमें मास और एनर्जी को चेंज किया जा सके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, वो आपका क्या होता है बच्चों, ओपन सिस्टम होता है। क्या होता है बच्चों, ओपन सिस्टम। सर कैसे, कैसे बच्चों, ध्यान से देखो मैं बता रहा हूं। ये बच्चों देखो मेरे पास छोटा सा कंटेनर है, ये कंटेनर है बच्चों, ठीक है बच्चों, नीचे से हम इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है सर। अब बच्चों ये जो आपका कंटेनर है ये क्या है बच्चों, आपका एक प्रकार से सिस्टम है। इसके अंदर बच्चों कोई लिक्विड भरा हुआ है, जी सर ये लिक्विड भरा हुआ है। तो बच्चों ये आपका क्या है सर, ये हमारा सिस्टम है, यस सर ये हमारा सिस्टम है, ओके। और सर इधर क्या है हमारा सराउंडिंग है सर, ओके नो प्रॉब्लम। तुम्हारा सिस्टम हो गया, सराउंडिंग हो गया, ओके सर। सर आप जब इसको हीट दोगे ना तो एनर्जी एंटर करेगी, बिल्कुल एंटर करेगी। एनर्जी एंटर के सर यहाँ से वेपर बनेगा, और वेपर बनेगा तो मास भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ध्यान देखो बच्चों, एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है, कहाँ से, सराउंडिंग किसकी, सिस्टम की। और क्या एक्सचेंज हो रहा है बच्चों, मास भी एक्सचेंज हो रहा है। तो बच्चों एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाए, मास भी एक्सचेंज हो जाए, तो ऐसे सिस्टम को बच्चों क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। समझ में आ रही बात, ओपन सिस्टम। सर ओपन सिस्टम कब होता है बच्चों, ओपन सिस्टम तब है जब ये ओपन हो, ऊपर से खुला हो, और साथ में इसकी बाउंड्री बच्चों कैसी हो, डायाथर्मिक हो बच्चों, डायाथर्मिक बाउंड्री हो। कैसी बाउंड्री हो बच्चों, डायाथर्मिक बाउंड्री हो। सर डायाथर्मिक क्या, सर समझ में नहीं आ रहा है, अरे काहे परेशान हो, एक शब्द और लिख दे रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं बच्चों कंडक्टिंग बाउंड्री।
कंडक्टिंग बाउंड्री को ही बच्चों क्या नाम दिया गया है? डायाथर्मिक बाउंड्री। क्या नाम दिया गया है? डायाथर्मिक बाउंड्री। अरे समझ में आ रहा है ना भाई? तो कंडक्टिंग बाउंड्री बोले यहाँ पे डायाथर्मिक बाउंड्री। तो ये बाउंड्री बच्चों, ये जो इसका बाउंड्री है सिस्टम का, कैसा है बच्चों? सर ये बाउंड्री इसका डायाथर्मिक है। डायाथर्मिक मतलब सर कंडक्टिंग है, तभी तो हीट कंडक्ट कर रहा है, तभी तो हीट एंट्री ले रही है। तो ये ऐसा बाउंड्री, ऐसा कोई सिस्टम जिसमें हीट भी एक्सचेंज हो सके, एनर्जी भी एक्सचेंज हो सके और मास भी। किसके किसके बीच में? सर दो ही लोग तो हैं, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। सही है ना? ओके। बगल में देखो बच्चों क्या लिखा है, क्लोज सिस्टम। बच्चों इसका डेफिनेशन लिखो। देखो क्या होता है क्लोज सिस्टम, ध्यान देना बच्चों क्लोज सिस्टम क्या होता है। देखो यहां लिख रहा हूं, दोज सिस्टम in which energy can be exchanged but mass cannot be exchange between बच्चों क्या? सिस्टम टू सराउंडिंग, बस बच्चों ये लिखो। ऐसा सिस्टम बच्चों जिसमें एनर्जी को एक्सचेंज किया जा सके, लेकिन बच्चों मास को एक्सचेंज ना किया जा सके, नाम क्या होता है बच्चों उसका? क्लोज सिस्टम। क्या नाम होता है बच्चों? क्लोज सिस्टम। अच्छा सर कैसी बात कर रहे हैं? देखो दिखाता हूं बच्चों। एक बटा देखो हमने छोटा सा कंटेनर बनाया, ये देखो, ठीक। इसको हमने बच्चों हीट दिया, ठीक है सर, हीट दिया आपने। अब देखो बच्चों होगा क्या, देखो बच्चों यहां से क्या होगा, इसके अंदर मान लो बच्चों हमने कुछ लिक्विड भर दिया है, मान लो वाटर ही है, ठीक है। अब क्या है बच्चों, ये ऊपर से आपका क्लोज है, ऊपर से क्या है बच्चों, ये क्लोज किया गया है, ये ऊपर से क्लोज है, ऊपर से क्लोज है ये। अब जो ऊपर से ये क्लोज हो गया है बच्चों, आप एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी एंटर कर रही है, लेकिन जो यहाँ से वेपर बन रहा है वो वेपर बाहर नहीं जा पा रहा है, वेपर बाहर नहीं जा रहा, तो इसका क्या मास एक्सचेंज होगा? बिल्कुल एक्सचेंज होगा भैया। ये हमारा सिस्टम है ना बच्चों, ये हमारा सिस्टम और ये हमारा क्या है? सराउंडिंग है। तो क्या सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है? बिल्कुल सर हो रही है। अरे हम सराउंडिंग से तो एनर्जी दे रहे हैं सिस्टम को, तो चेंज हो रही है, लेकिन क्या मास चेंज हो रहा है? नहीं सर, मास तो बाहर जा ही नहीं रहा क्योंकि क्लोज है सिस्टम। याद रहेगा ना सर, जिसमें एनर्जी एक्सचेंज हो जाए लेकिन मास एक्सचेंज ना हो, उसे हम लोग बोलते हैं क्लोज सिस्टम। अब एक क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, इन दोनों सिस्टम में रिवर्सिबल प्रोसेस किसमें पॉसिबल है? सर रिवर्सिबल तो सर इसी में हो सकता है सर, इसमें तो रिवर्सिबल कभी हो ही नहीं पाएगा सर। जो अमाउंट निकल गया वो वापस कैसे आएगा? वो तो चला गया ना सर। तो सर इसमें रिवर्सिबल नहीं होता, इसमें रिवर्सिबल हो जाता है। याद रहेगा नहीं अभी? ठीक सर, इसमें हीट एंट्री ले रही है, इसका मतलब इसका भी बाउंड्री कैसा है सर? बिल्कुल जो आप सोच रहे हैं सर, इसका भी बाउंड्री बच्चों डायाथर्मिक है। कैसा है बच्चों? डायाथर्मिक है। कैसा बाउंड्री? डायाथर्मिक। मतलब सर, अरे यार वही जो बताया अभी, कंडक्टिंग बाउंड्री है, कंडक्टिंग बाउंड्री है, ठीक सर। ओके, तो सर हमारा हो गया ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। अब बारी किसकी बच्चों? आइसोलेटेड सिस्टम। अरे बच्चों मिल्टन वाला बोतल याद है क्या, जिसमें पानी भर के ले जाते हो? गर्मियों के टाइम में ठंडा पानी रहता है ना अंदर, अरे बोलते हो ना सर ये जल्दी गर्म नहीं होगा। हाँ बेटा, उसका जो बाउंड्री होता है वो कैसा होता है? इंसुलेटेड होता है। वो आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम करता है। आओ दिखाते हैं बच्चों, आओ दिखा रहे हैं। डेफिनेशन लिखने तो पहले देखो बच्चों, दोज सिस्टम in which mass and energy cannot be exchanged between system to surrounding, those system in which mass and energy cannot be exchanged between system to surrounding known as isolated system, known as बच्चों what?
आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये बच्चों आपका क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। क्लियर है बात? ओके सर एक एग्जांपल, चलिए देखो बेटा एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पर। मान लो बच्चों हमने एक कंटेनर लिया इस तरीके का, ठीक, इसमें बच्चों कोई हमने लिक्विड भरा इस तरीके से, ठीक, और हमने बच्चों इसको यहाँ से हीट सप्लाई किया, लेकिन बच्चों न तो हीट अंदर जा पा रही, ना यहाँ से कोई मास बाहर निकल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि जो इसकी बाउंड्री बनी है ना, ये बाउंड्री जो इसकी है वो बच्चों कैसी है, इसकी बाउंड्री बच्चों, इसकी बाउंड्री है इंसुलेटेड, इंसुलेटेड बाउंड्री है, जिसको बच्चों एक शब्द और दिया गया है जिसे आप लोग याद रखिए, बहुत यूज होने वाला है बच्चों, वो शब्द है एडियाबैटिक बाउंड्री है। एडियाबैटिक बाउंड्री लगी हुई है। कौन सी बाउंड्री लगी हुई बच्चों? एडियाबैटिक बाउंड्री। ठीक है बच्चों, एडियाबैटिक बाउंड्री मतलब इंसुलेटेड बाउंड्री है जिसकी वजह से हीट एंट्री नहीं ले पा रहा है किसके अंदर, सिस्टम के अंदर। कहां से? सराउंडिंग से। तो दैट कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। क्लियर हुआ बच्चों? ये बच्चों कंसेप्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इसको कॉपी करिए। अब बात करते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम। कॉपी करिए बच्चों इसको।